यानी कि राखी कुमारी की है, जिसने रिश्तों की लक्ष्मण रेखा को लांघा, मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में की जा रही है। जी हां, ये कहानी है उस आग की जो कुदरत के रिश्तों को खाक में मिलाकर खुद के बनाए रिश्तों को रोशन करना चाहती है। ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई थी तभी ये रिश्ते भी बनाए थे, और इन रिश्तों से अलग हम इंसानों ने कुदरत के खिलाफ जाकर एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो जब आग ही उगल रहा है। कुदरत ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई थी जिसे धरती के इंसानों ने रिश्तों से संवारा है, पर बदलते वक्त और दौर ने सब रिश्तों को बदल कर रख दिया, जिससे बसा बसाया घर तबाह हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं और नए नए रिश्ते जन्म ले रहे हैं। उसी के साथ इंसानी रिश्ते भी अब बदल रहे हैं। लेकिन जब कुदरत के बनाए रिश्ते बदलते हैं या फिर उन्हें बदलने की कोशिश की जाती है, फिर तबाही और बर्बादी लाजमी है। समलैंगिक रिश्ते की ये आग कुदरत के खिलाफ इंसानों के बनाए उसी रिश्ते की कहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि बुझने के बाद आग ठंडी पड़ जाती है, पर दो लड़कियों के बीच धधकती ये वो आग है जो किसी भी रिश्ते को जलाने के लिए काफी है। ये उसी धधकती आग की कहानी है जिसमें शादीशुदा करिश्मा और राखी जल रही थी, और 2 साल पहले से दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की चिंगारी फूट रही थी। जब चिंगारी आग बनकर धधकने लगी तो करिश्मा पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की डोर को तोड़कर, रिश्तों की मर्यादा को लांघकर दोनों ने खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। समाज और दुनिया की परवाह किए बगैर साथ जीने और मरने का फैसला लिया। बेशक दोनों ने शादी नहीं की है, पर दोनों अब पति पत्नी की तरह लिव इन में रहना चाहती है, एक दूसरे के एहसासों के साथ जिंदगी में खुश रंग भरना चाहती है, जो करिश्मा को अपने साजन संदीप से नहीं मिल पा रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में पति पत्नी और बीवी की ड्रीम गर्ल के पीछे की पूरी कहानी। शादीशुदा महिला को हुआ प्यार, मोहब्बत में लांघ गई मर्यादा की दीवार, पति ने किडनैपिंग का दर्ज कराया कांड, धनबाद में मिली शादीशुदा महिला करिश्मा, पूछताछ में सीक्रेट रिश्ते का खुला राज। ब्लैक सूट और लाल दुपट्टे में चेहरा छिपाए बैठी इस शादीशुदा महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर इस महिला का पति सन्न है और कैमरे से अपना चेहरा छिपाने को मजबूर है, जिसका नाम करिश्मा कुमारी है, जो पिछले 1 साल में एक बार नहीं 2 बार घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ चुकी है। जब दूसरी बार ये घर से गायब हुई तो इस महिला के पति ने थाने पहुंचकर किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और करिश्मा की खोजबीन करने लगी। घर से गायब करिश्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दी ताकि लोकेशन ट्रेस कर सके। छानबीन के दौरान ही पुलिस को करिश्मा का लोकेशन मिला और पुलिस लोकेशन ट्रेस करके जमुई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे धनबाद पहुंच गई और शादीशुदा महिला करिश्मा को एक युवती के साथ हिरासत में लिया। उसके बाद जमुई ले आई, जहां लाने के बाद पुलिस पूछताछ करने लगी। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। बताएंगे करिश्मा के चेहरे के पीछे की पूरी सच्चाई, पलटेंगे उसकी निजी जिंदगी के पन्नों को, पर उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा है वो जानना जरूरी है। के पति के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था। उनका आरोप था कि एक युवती जो है उनका अपहरण कर लिए हैं। हम लोगों ने दोनों युवती को अपने कस्टडी में लिया है। दोनों बालिग हैं। पूछताछ से दोनों से बातचीत की गई है तो दोनों आपस में साथ रहने की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों साथ में रहना चाहते हैं। कल हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष को उपस्थापित कराएंगे। आप दोनों एक दूसरे को चाहती हैं, प्यार करती हैं? वही समझ लीजिए, फ्रेंडशिप है, वो कुछ नहीं।
तो आप निर्णय क्या लिया आपने? हम इसी के साथ रहेंगे। तो आगे क्या इरादा है? इसके साथ किस रूप में रहेंगे? जैसे एक कैसे रहेंगे? दोस्त के साथ रहेंगे, दोस्त जैसे रहेंगे और कैसे रहेंगे? सुन लिया आपने। अब करिश्मा अपने पति को छोड़कर अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 5 महीने पहले जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के लछुआर इलाके के मुबारकपुर की रहने वाली करिश्मा की शादी झाझा के संदीप कुमार से इसी साल फरवरी 2023 में हुई थी। पर करिश्मा अपनी शादी से खुश नहीं थी। करिश्मा आगे पढ़ना चाहती थी, हर कामयाब लड़की की तरह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। इसी चाहत में करिश्मा शादी से पहले धनबाद में अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी और साथ ही साथ किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर भी सीखने जाती थी, जहां जाने के दौरान कंप्यूटर क्लास में ही करिश्मा की दोस्ती राखी नाम की लड़की से हो गई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे की ओर खींची चली गयी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गयी और अपनी जिंदगी में एक दूसरे के एहसासों के साथ मोहब्बत के रंग भरने लगी। कंप्यूटर क्लास के बहाने एक दूसरे से बंद कमरे में मिलने जुलने लगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी, फोन पर घंटों एक दूसरे से बातचीत करने लगी। इसी दौरान करिश्मा के घर वालों ने करिश्मा की शादी तय कर दी, जिसका करिश्मा ने विरोध भी किया, पर परिवार वाले करिश्मा की बातों को नजरअंदाज कर दिए। एक शादीशुदा युवती के पति के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था। उनका आरोप था कि एक युवती जो है उनका अपहरण कर लिए हैं। हम लोगों ने दोनों युवती को अपने कस्टडी में लिया है। दोस्ती हम लोग का धनबाद में ही है, कंप्यूटर क्लास करते थे साथ में, तो वहीं से धनबाद में 2.5 साल से हम लोग का फ्रेंडशिप है। तो इसके करिश्मा के हस्बैंड उसको टॉर्चर करते थे या मारपीट करते थे। जी जी। तो ऐसे में वो तो दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती थी, लेकिन वो आपके साथ रहना क्यों? फ्रेंडशिप है उनका, हर बातें वो शेयर करती थी, उसको अच्छा लगता था, इसलिए साथ में रहना चाहती है मेरा। तो हमको भी कोई ये नहीं है कि वो मेरे साथ है, हम भी चाहते कि ठीक है मेरे साथ ही रहो, हम भी उसके साथ भी रहना चाहते हैं। करिश्मा की मर्जी के बगैर तय तारीख पर करिश्मा के घर वालों ने जमुई जिले के झाझा के रहने वाले संदीप से शादी करा दी। करिश्मा दुल्हन बनकर अपने साजन संदीप के साथ ससुराल आ गई, पर अपना दिल राखी के पास छोड़ आई, जिसके लिए करिश्मा का दिल धड़कता है। शादी के बंधन में बंधने के बाद करिश्मा घूंघट की ओट में घूंट घूंट कर जीने लगी, अपनी ड्रीम गर्ल के दीदार के लिए तड़पने लगी, जिससे चाहकर भी नहीं मिल रही थी। पर जब मिलन की चाहत में दिल में फूट रही चिंगारी आग बनकर धधकने लगी तो पूरा समाज कांप गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे करिश्मा का साजन संदीप सन्न रह गया और पति पत्नी का रिश्ता उस आग में खाक हो गया। नई नवेली दुल्हन करिश्मा अपनी पार्टनर से मिलने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचने लगी, ताकि किसी तरह वो अपनी ड्रीम गर्ल का दीदार कर सके, जिसके लिए करिश्मा के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। उधर करिश्मा की पार्टनर राखी भी मिलने के लिए बेताब थी। वो तिल तिल तड़प रही थी, दीदार का मौका तलाश रही थी, जिसके बाद करिश्मा ने अपने साजन संदीप के सामने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर कर दी। पर संदीप आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि करिश्मा नापाक चाहत के जुनून में शादी के 2 महीने बाद ससुराल की दहलीज को लांघ गई और जमुई जिले के एक होटल में कमरा बुक करके अपनी मोहब्बत राखी के साथ रहने लगी। जब इसकी खबर करिश्मा के पति संदीप को लगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि संदीप को अपनी पत्नी के सीक्रेट रिश्ते की जानकारी नहीं थी। उसके बाद संदीप अपनी पत्नी करिश्मा को ढूंढने लगा। इस दौरान पता चला कि करिश्मा अपनी ड्रीम गर्ल राखी के साथ जमुई के होटल में रुकी है। उसके बाद समझा बुझाकर किसी तरह संदीप करिश्मा को घर लेकर आया, पर करिश्मा अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच बेडरूम में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जो आगे चलकर मारपीट में तब्दील हो गए। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। कैसे दोस्ती हुई इनसे? कंप्यूटर क्लास में दोस्ती हुई। कंप्यूटर क्लास में। कहाँ पर? जहानाबाद। धनबाद। हाँ। एक दिन मारा, सारा जेवर खोल लिया, मेरा मंगलसूत्र सब जो भी पहनाया था सारा खोल लिया, बहुत मारा। उसकी माँ भी मारी, उनको धक्का दे दिया संदीप। मेरा सर में चोट लग गया था, बेहोश हो गए थे हम। उसकी बहन वीडियो बना ली और मेरे भाई को दिखाई।
बोली कि नौटंकी करती है आपकी बहन। मेरा तबीयत खराब रहता था बहुत शादी से पहले, फिर भी मेरे घर वाला कोई सपोर्ट नहीं किया। हम जब अपना घर गए गाँव तो वहाँ भी कोई कुछ नहीं बोला, हमको पानी भी नहीं पूछा। और शादी से पहले तो हम गए थे अपनी बहन के घर, वहाँ भी बहुत टॉर्चर किया हमको। करिश्मा के सीक्रेट रिश्ते की सच्चाई जानकर करिश्मा के मायके वाले भी करिश्मा को तवज्जो देना छोड़ दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह करिश्मा का शादीशुदा संसार बच सके। पर करिश्मा को कुछ और ही मंजूर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि करिश्मा कुछ महीने बाद फिर से अपनी ड्रीम गर्ल राखी के साथ गायब हो गई। जिसके बाद करिश्मा के पति संदीप ने थाने में जाकर राखी पर अपनी पत्नी करिश्मा को किडनैप करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दिया। जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और करिश्मा की खोजबीन करने लगी। और तलाश करते करते पुलिस 200 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंच गई, जहां जाने के बाद देखी कि करिश्मा अपनी दोस्त राखी के साथ रह रही है, वो भी हंसी खुशी। उसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर जमुई आ गई और पूछताछ करने लगी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी। जिसके बाद पुलिस दोनों का बयान दर्ज कर कोर्ट में पेश की और कह रही है कि दोनों बालिग हैं, अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। और करिश्मा भी अब हर हाल में अपनी ड्रीम गर्ल राखी के साथ ही रहना चाहती है, जिसकी उम्र 23 साल है। राखी भी करिश्मा के बिना अधूरी है। वो भी कह रही है कि जब तक संभव होगा दोनों साथ ही रहेंगे। कर रहा फंसाने के लिए उसको, क्योंकि हम गए ना उसके साथ, इसलिए फंसा रहा है उसको। सब कुछ नहीं चला रही वो, और जो भी बोला वही चलाता होगा, इसलिए बोला इसको। तो आगे क्या अपने राखी से आपका ये इरादा भी है कि आप उससे शादी करेंगी? शादी क्या करेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो लड़की है वो। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगी? हाँ रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में। तो इसको लोग तो नहीं सही मानता है। नहीं मानता तो लोग थोड़ी चला देगा मेरा, लोग थोड़ी घर चला देगा मेरा, लोग खाने में दे देगा हम लोग को। तो ये कैसे खाना देगी आप? ये देगी, कमाएगी, हम दोनों कमाएंगे। वो क्या देगी, हम भी कमाएंगे वो भी कमाएगी। तो हमको भी कोई ये नहीं है कि वो मेरे साथ है, हम भी चाहते कि ठीक है मेरे साथ ही रहो, हम भी उसके साथ ही रहना चाहते हैं। खुश है हम लोग एक दूसरे के साथ। बस इसका एक होता है ना कि हस्बैंड टॉर्चर किया तो एक घर फैमिली सपोर्ट करे, इसका घर फैमिली भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, जो था हम थे। और जो कि हम जो भी थे, हमसे भी बात करने के लिए इसका गार्जियन मना किया करता था कि नहीं इससे बात नहीं करना है, ये वो बहुत मारता पीटता था इसका भी घर फैमिली वाला। अभी बोल रही है कि अपने हस्बैंड आप ही के साथ वो रहेगी। क्या आप ही के साथ रहेगी वैसा? हाँ वो करिश्मा मेरे ही साथ रहना चाहती है। अभी उसके साथ? हाँ हम भी उसके साथ रहना चाहते हैं। आपकी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। वो जिंदगी देखिए, जिंदगी आगे के बारे में सोचे नहीं कि मेरी जिंदगी आगे क्या है, बस जब तक है तब तक खुश है, हम बहुत खुश हैं। रहना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनका ऐसा कहना है कि हम लोग आगे भी साथ में ही रहेंगे। वकील ने आरोप लगाया कि राखी नाम की जो लड़की है उसने उसका अपहरण कर लिया, उसको डाला था। अपहरण का मसला नहीं है, चूंकि लड़की बालिग है, लड़की स्वेच्छा से आई हैं, साथ में रह रही हैं और कह भी रही कि उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, तो इसमें तो कोई जबरदस्ती वाली बात है नहीं। करिश्मा की ड्रीम गर्ल राखी भी जब तक जान है तब तक करिश्मा के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है, हंसी खुशी रहना चाहती है, एक दूसरे के एहसासों के साथ जिंदगी में मोहब्बत का रंग भरना चाहती है, मोहब्बत के पन्नों पर प्यार की नई इबारत लिखना चाहती है और कह रही है कि चाहे समाज और परिवार कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, हम रहेंगे तो साथ ही। चाहत के जुनून में शादी के बाद करिश्मा को उसकी मंजिल तो मिल गई है, पर साजन संदीप अब दर दर भटक रहा है, जिसकी कोई सुनने तक को तैयार नहीं है, जो खुद की जिंदगी को जिल्लत भरी नजरों से देख रहा है और अपने आप को देखकर शर्मसार हो रहा है, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी पत्नी करिश्मा और उसकी ड्रीम गर्ल राखी दोनों बालिग हैं, जो अपनी जिंदगी के फैसले लेने को आजाद हैं और दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला भी कर लिया है, जो कानून की नजर में सही है, पर समाज और परिवार आज भी ऐसे रिश्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे समझने की जरूरत है, न कि कानून हाथ में लेने की। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक।